और इन बलात्कार करने वाले नेताओं के जो आला हैं, जो बड़े नेता हैं, इनके उनका बयान क्या आता है कि आप डीएनए टेस्ट कराइए। ऐसा होगा अब उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा हैरानी तब हो रही है, रवीश कुमार बहुत बड़े पत्रकार हैं, खुलकर सवाल उठाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार पर, बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाते हैं। अजीत अंजुम लगातार सवाल उठाते हैं बुलडोजर मॉडल पर, उत्तर प्रदेश की सरकार गिराने को हमेशा उतारू रहते हैं। लगातार खबरें चलाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश से सीएम योगी सरकार को हटाया जाएगा, लगातार जो है ये खबरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन इस मामले पर क्यों चुप हैं? साक्षी जोशी को क्यों साफ सूंघ किया है? पुलिस ने उसे चक्कर कटवाए हैं। सोचकर देखिए क्या बीत रही होगी उस 12 साल की मासूम बच्ची पर, जिसके सिर पर पिता का हाथ नहीं है, जिसके सिर पर पिता का सायप नहीं है। वो गरीबी में, वो मुस्तलफी में अपना जीवन जी रही है। अभी तो विधानसभा चुनाव जीता भी नहीं है, लोकसभा चुनाव के अंदर सिर्फ जीत मिली है। इस तरह की गुंडागर्दी होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी के नेता ऐसा करेंगे कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कि किस तरह की राजनीति है आपकी अखिलेश यादव? ये किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? और नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी खुद, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी छवि को साफ करने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपनी गंदी लतों के कारण अपनी छवि को धूमिल कर ही देते हैं, कभी बयानों के चलते और कभी अपनी करतूतों के चलते। दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अयोध्या के अंदर, उस अयोध्या के अंदर जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के एक नगर अध्यक्ष ने, जिसका नाम है मोहित खान, उसने 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार कई महीने तक उसने हैवानियत को अंजाम दिया है। 12 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया है और लगातार उसके साथ दरिंदगी की है। और जब यह मामला पूरे देश के सामने आया है, उत्तर प्रदेश के सामने आया है, सदन में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है, मीडिया के अंदर सुर्खियों में छा गया है, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आता है क्या कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यानी न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर उससे पहले कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और क्या बयान दिया है, मैं आपको पूरा बयान जो है वो एक बार सुनवा भी देता हूं, यानी बता देता हूं। ट्विटर पर लिखा है, एक्स पर पोस्ट किया है, पोस्ट करके लिखा है कि क्रकत के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। अब देखिए कि कितना बड़ा ये बयान आया है, जिसकी अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा निंदा हो रही है। लोग अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है वो महज 12 साल की है, उसके पेट में एक मासूम पल रहा है, यानी बलात्कारियों का बच्चा उस बच्ची के पेट में है, सारे के सारे सबूत सामने हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कि किस तरह की राजनीति है आपकी अखिलेश यादव? ये किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? और ऐसा पहली बार नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का ऐसी हरकतें करने पर समर्थन करती नजर आई हो। पहले भी कई बार आई है। और इतना ही नहीं, मुझे वो दौर भी याद है जब समाजवादी पार्टी के मुख्य, और मुझे वो दौर भी याद है जब समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने, फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो इस दुनिया में थे तो मुलायम सिंह यादव ने भी एक बयान दिया था, बलात्कारियों को लेकर बयान दिया था, और कहा था कि बलात्कारियों से यानी लड़कों से इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। मैं आपको वो बयान सुना देता हूं, एक बार सुनिए आप। में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है,
तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई। तो देखा आपने, कुछ ये बोल हैं समाजवादी पार्टी के। अब मैं आपको दरअसल पूरा मामला भी बता देता हूं। अयोध्या के अंदर एक जगह पड़ती है, वो जगह है उस इलाके का नाम है भदरसा। ये भदरसा इलाका है। यहाँ पर एक मासूम परिवार रहता है, एक गरीब परिवार रहता है। परिवार के अंदर 4 बेटियां होती हैं जो नाबालिग हैं, सबकी सब नाबालिग हैं। एक बेटा है, वो भी नाबालिग है। उनकी एक माँ है। पिता की 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। गरीब परिवार है, अपना जीवन यापन करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, धान उगाई कर रहे हैं, तमाम तरीके की मजदूरी का काम कर रहे हैं। 12 साल की बच्ची ने अपने परिवार को चलाने का जिम्मा अपने सर पर उठा रखा है। लेकिन एक दिन वो मोहित खान का जो नौकर होता है राजू, वो उस 12 साल की लड़की को रास्ते में रोकता है और उसे लेकर जाता है मोहित खान के पास। मोहित खान उस लड़की को पहले बिस्कुट खिलाता है, अपने पास बिठाता है, फिर उसके बाद उससे कहता है कि अपने कपड़े उतारो। जब वो लड़की इसका विरोध करती है तो कहता है कि मैं तुम्हारी मां को मार दूंगा, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, उसे धमकी देता है। वो लड़की जब नहीं मानती है तो उसे मारता है, पीटता है और उसका बलात्कार करता है। और जब उसका बलात्कार हो रहा होता है तो बलात्कार करने का पूरा वीडियो जो है वो राजू खान बना लेता है। राजू खान वीडियो बना लेता है, बलात्कार हो जाता है, लड़की को छोड़ दिया जाता है। लड़की दर्द में कर्राती हुई अपने घर जाती है, लेकिन अपनी मां की जान जाने के डर से, अपनी खुद की जान जाने के डर से वो किसी से भी नहीं कहती है, क्योंकि मोहित खान कह देता है कि अगर ये बात तुमने किसी से भी कही तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी मां की जान ले लूंगा। बच्ची के मन में डर बैठ जाता है। बच्ची अगले दिन काम पे जाती है। अब राजू फिर से आता है। राजू को देखकर बच्ची भागने लगती है, लेकिन राजू उसे पकड़कर रोकता है और उसे फोन के अंदर एक वीडियो दिखाता है। और वो वीडियो जो होती है वो बलात्कार की वीडियो होती है। वो उसी लड़की के बलात्कार की वीडियो होती है जो एक दिन पहले घटना उस लड़की के साथ घटी थी। अब वो वीडियो दिखाकर राजू खान उस लड़की को लेके जाता है। वो मोहित खान के पास ले जाने को मना करती है लड़की, लेकिन राजू खान फिर लेकर जाता है। लेकिन इस बार मोहित खान नहीं, बल्कि मोहित खान का नौकर राजू खान उसका बलात्कार करता है। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। 2-2.5 महीने तक लगातार बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कभी डराकर, कभी धमकाकर, कभी उसकी बलात्कार की वीडियो दिखाकर। कभी मोहित खान करता है, कभी राजू खान करता है। मोहित खान, राजू खान दोनों मिलकर लगातार उस लड़की के साथ बलात्कार कर रहे होते हैं। और 2.5 महीने बाद लड़की का जो है पेट में दर्द उठता है। लड़की की माँ उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। जब डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करता है। उसके बाद पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। फिर उसके बाद पूरा मामला खुलता है। लड़की अपनी मां को बताती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे साथ मोहित खान ने बलात्कार किया है, मेरे साथ राजू खान ने बलात्कार किया है। और लड़की की मां जब इंसाफ की गुहार लगाते हुए पुलिस थाने जाती है तो पुलिस वाले लड़की की मां को भगा देते हैं, उसे डांटते हैं, उसे फटकारते हैं। उसकी सुनवाई नहीं होती है, थाने में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, यहां तक कि उसे भगा दिया जाता है। 30 घंटे बीत जाते हैं, फिर भी जो है सुनवाई नहीं होती है इस मामले में उसकी। मगर उसके बाद मोइन खान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक समाज सेविकाएं मंजू निषाद ये मैदान में उतरती हैं, पीड़ित का साथ देती हैं और पुलिस से जाकर पूछती हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि इस केस से मोहित खान का नाम हटा दो। अवधेश प्रसाद के करीबी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद के करीबी हैं, मोहित खान का नाम हटा दो, हम एफआईआर लिख लेंगे, हम राजू को सजा दिलवा देंगे, लेकिन हम मोहित खान के खिलाफ नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के सांसद का करीबी है, कहीं हमारी नौकरी पर ना आन पड़े। पुलिस को डर होता है, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। फिर मंजू निषाद पीड़िता को लेकर एसपी के पास जाती है। एसपी साहब जो हैं पूरे मामले में गंभीरता से जांच करते हैं और आदेश देते हैं कि तुरंत इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। तब जाके एफआईआर लिखी जाती है। और अब मामला जब सामने आता है तो पता यही चलता है कि मोहित खान ने उस लड़की के साथ दरिंदगी की है, उस लड़की के साथ बलात्कार किया है। और इन बलात्कार करने वाले नेताओं के जो आला हैं, जो बड़े नेता हैं, इनके उनका बयान क्या आता है कि आप डीएनए टेस्ट कराइए। ऐसा होगा अब उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी तो विधानसभा चुनाव जीता भी नहीं है, लोकसभा चुनाव के अंदर सिर्फ जीत मिली है। इस तरह की गुंडागर्दी होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी के नेता ऐसा करेंगे। और सबसे ज्यादा हैरानी तब हो रही है, रवीश कुमार बहुत बड़े पत्रकार हैं,
खुलकर सवाल उठाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार पर, बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाते हैं। अजीत अंजुम लगातार सवाल उठाते हैं बुलडोजर मॉडल पर, उत्तर प्रदेश की सरकार गिराने को हमेशा उतारू रहते हैं। लगातार खबरें चलाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश से सीएम योगी सरकार को हटाया जाएगा, लगातार जो है ये खबरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन इस मामले पर क्यों चुप हैं? साक्षी जोशी को क्यों साफ सूंघ गया? 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने अपने न्यूज पोर्टल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो नहीं डाली है। क्यों नहीं डाली है? एक तरफा पत्रकारिता क्यों हो रही है? आप अपने आप को जनता का रिपोर्टर बताते हैं, आप स्वतंत्र पत्रकार बताते हैं, आप आपको सच्चा पत्रकार बताते हैं, तो अभी तक क्यों नहीं डाली है ये खबर? क्यों नहीं उठाया गया इसे मुखर होकर? और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, शायद इस वीडियो बनाने के बाद वीडियो अपलोड कर दें, लेकिन अभी तक की मैं अपडेट बता रहा हूं। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन इनके न्यूज पोर्टल पर, इनके न्यूज चैनल पर, इनके यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? रवीश कुमार क्यों खामोश है? अजीत अंजुम क्यों खामोश है? जो अभी गोमती नगर वाले कांड पर योगी आदित्यनाथ से मुखर होकर सवाल पूछ रहे थे, कांवड़ यात्रा वाले मामले पर रोड सड़कों पर उतर गए थे, दुकानों पर जाकर दिखा रहे थे कि देखो आरिफ की दुकान, देखो राजू की दुकान। प्रज्ञा मिश्रा क्यों चुप हैं? यूसी न्यूज लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार गिरा रहा है योगी आदित्यनाथ की, अब क्यों चुप है? क्यों नहीं दिखा रहा है मुखर होकर खबर? समाजवादी पार्टी की खबर है इसलिए, समाजवादी पार्टी के गुंडों की खबर है इसलिए। 4 PM तमाम तरीके के न्यूज पोर्टल हैं इस तरीके के, सब खामोश पड़े हैं, सब चुप बैठे हैं। क्यों चुप बैठे हैं? मैं उनसे भी सवाल पूछता हूं। अभी तक का मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये तब के हैं, ये तब के स्क्रीनशॉट हैं जब इस घटना को हुए 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इनके पोर्टलों पर एक भी आवाज नहीं उठी है। ये सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आपको हकीकत। सब एजेंडा चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार को गिराने की मांग की जा रही है, लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर जाएगी। पिछले 1 महीने से सरकार गिरा रहे हैं, लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ का बाल भी बांका नहीं कर पाया कोई। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल पर, बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हैं, मगर अब क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब क्यों खामोश है? मामला बेहद ज्यादा गंभीर है। एक 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, पुलिस ने प्रताड़ित किया है, उसकी मां को प्रताड़ित किया है, पुलिस ने उसे चक्कर कटवाए हैं। सोचकर देखिए क्या बीत रही होगी उस 12 साल की मासूम बच्ची पर, जिसके सिर पर पिता का हाथ नहीं है, जिसके सिर पर पिता का सायप नहीं है। वो गरीबी में, वो मुस्तलफी में अपना जीवन जी रही है। पता नहीं देश के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके की राजनीति हो रही है। नेता डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की जगह पहले डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है। और इनके जो समर्थक न्यूज पोर्टल है, गोदी मीडिया जो चिल्लाते रहते हैं, बहुत गोदी मीडिया कहते हैं। अब आप क्या हो? आप गोदी मीडिया नहीं हो। आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, रवीश कुमार जी, अभी तक क्यों नहीं उठाया आपने न्यूज चैनल पर? अपने क्यों नहीं दिखाया आपने? 10 मिनट का वीडियो बनाकर, 15 मिनट का वीडियो बनाकर क्यों नहीं पूछे अखिलेश यादव से सवाल? क्यों नहीं पूछे अवधेश प्रसाद से? अवधेश प्रसाद से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप जानते हो, चुप्पी साधे हुए हैं। रिपोर्टरों से कह रहे हैं कि आप उससे ऐसे नहीं पूछ सकते, बल्कि खुलेआम अवधेश प्रसाद के यहाँ साथ में मोहित खान की तस्वीर वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, फोटो वायरल हो रहे हैं। साफ साफ देखा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद का करीबी है। फिर क्या अवधेश प्रसाद सच में नहीं जानते मोहित खान को? कोई नाता ही नहीं है उनका उनसे? क्यों खामोश बैठे हैं? और सवाल सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो गुस्सा है इस पर, वो इन न्यूज पोर्टल्स पर है। इनसे कभी ऐसी आशा मैं नहीं करता था, मगर आज ये खामोश हैं तो बहुत बुरा लग रहा है। रवीश कुमार से, अजीत अंजुम से, साक्षी जोशी से, प्रज्ञा मिश्रा से, 4 PM से, तमाम इस तरीके के न्यूज पोर्टल है जो खबर आते ही 5 मिनट के अंदर खबर बनाकर पब्लिश कर देते हैं, मिलियंस में इनके व्यूज चले जाते हैं। लेकिन आप क्यों चुप हो? क्योंकि समाजवादी पार्टी का मामला है, इसलिए। अगर पत्रकारिता करनी है, देश के अंदर सच्ची पत्रकारिता करनी है, तो अगर बीजेपी गुनाह कर रही है तो बीजेपी का दिखाओ, समाजवादी पार्टी गुनाह कर रही है तो समाजवादी पार्टी का दिखाओ। लेकिन पत्रकारिता करनी है तो देश के लोगों के लिए करो, सच्ची पत्रकारिता करो। ये नहीं कि एक पार्टी का गुलाम बनकर आप अपनी कलम चला रहे, एक पार्टी के लिए सिर्फ एक एजेंडा चला रहे। खैर, ये मामला अब देखते हैं कहां तक जाएगा, मगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन लिया है। बुलडोजर चलवा दिया है उसके बेकरी पर, जांच की जा रही है उसकी संपत्ति की। और वहां की आसपास की औरतों का यह भी कहना है कि मोहित खान
एक बहुत ही बेकार इंसान है, दरिंदा है वो। न जाने कितनी लड़कियों के साथ और भी वो हैवानी कर चुका होगा। वहां की औरतों का कहना है, आसपास के इलाके की, गरीबी का फायदा उठाता है, मजदूरी का फायदा उठाता है। मोहित खान है। अब इस मोहित खान के ऊपर योगी का बुलडोजर चल रहा है और आगे भी एक्शन लिया जाएगा। खैर सलाखों के पीछे है। मगर आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहोगे? इन लोगों की पत्रकारिता पर क्या कहना चाहोगे? इन नेताओं के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह के सच्चे मुद्दों के लिए, एक असल पत्रकारिता के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि ना मैं बोलता हूं बीजेपी के लिए, ना मैं बोलता हूं समाजवादी पार्टी के लिए। जो सही है, जो गलत करता है, मैं उसके लिए बोलता हूं। मैं जनता की आवाज उठाता हूं। अगर बीजेपी गलत बोलेगी तो मैं उसकी भी आवाज उठाऊंगा। अगर बीजेपी गलत करेगी तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। अगर कांग्रेस गलत करेगी उसके खिलाफ बोलूंगा। समाजवादी पार्टी गलत करेगी उसके खिलाफ बोलूंगा, लेकिन मैं सच बोलूंगा। कमेंट में अपनी राय जरूर रख के जाना और तमाम मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।